नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सनातन दिव्य ज्योति। इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन का ज्ञान देती है, सोच बदलती है और अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाती है। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत साधारण लग सकती है शुरुआत में, लेकिन इसका असली संदेश अंत में छिपा है। इसलिए इस कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप आधी कहानी सुनकर चले गए तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा और संदेश भी अधूरा रह जाएगा, और जो बदलाव आपके अंदर आ सकता था वो भी अधूरा रह जाएगा। यह कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। पहले संघर्ष दिखेगा, फिर धैर्य और फिर परीक्षा, और अंत में मिलेगा वह संदेश जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। तो वचन दीजिए आज इस कहानी को अंत तक सुनेंगे, क्योंकि कभी कभी एक पूरी कहानी एक अधूरी जिंदगी को पूरा कर देती है। अब ध्यान से सुनिए और शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, वो एक खेत की कहानी है, वो एक परिवार की कहानी है, वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने हार चुका मान लिया था। लेकिन सच क्या है जानते हैं आप? किस्मत कभी भी अचानक नहीं बदलती, वो चुपचाप बदलती है और धीरे धीरे बदलती है। जैसे सूरज रात के अंधेरे को बिना शोर किए मिटा देता है। हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा, क्या हमने खुद को बदलने की कोशिश की? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। यह कहानी है रामपुर गांव की, एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण जब खेतों पर गिरती है तो मिट्टी सोने से चमकती है, जहां लोग सीधे हैं पर शब्द कभी कभी बहुत चुप जाते हैं। उसी गांव में रहता था एक आदमी, अजय। अजय बुरा इंसान नहीं था, वो चोर भी नहीं था और ना ही धोखेबाज था, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर बात में किस्मत को दोष देता था, हर असफलता का कारण किसी को बना देता था, और सबसे बड़ी बात, वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता था। उसके पिता मोहनलाल एक समय के मेहनती किसान आज बूढ़े हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी, लेकिन दिल अब भी सीधा था। वो अपने बेटे को देखते और सोचते, काश इसमें थोड़ी सी लगन आ जाए। घर की हालत भी ठीक नहीं थी, दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, रसोई में कभी पूरा राशन नहीं रहता था। पत्नी गीता चुपचाप सब सहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, और छोटा सा राहुल, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, वो अक्सर पूछता, पिताजी हमारा खेत हरा क्यों नहीं होता? उस सवाल का जवाब अजय के पास नहीं था। घर के पीछे जो जमीन थी वो सालों से बंजर पड़ी थी, पत्थरों से भरी, सूखी और फटी हुई थी। लोग कहते थे इस जमीन में कुछ नहीं उग सकता, लेकिन सच यह था, जमीन से पहले अजय का मन बंजर हो चुका था। वो सुबह देर से उठता, काम को टालता रहता, कभी मौसम को दोष देता तो कभी सरकार को, और कभी अपनी किस्मत को दोष देता। और धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई निकम्मा अजय।
आप जानते हैं, जब समाज किसी को एक नाम दे देता है तो वो नाम धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा जाता है। अजय बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन गांव की चौपाल में सेठ महेश ने सबके सामने ताना मारा, अजय, तेरी जमीन भी तेरी तरह बेकार है। पूरा गांव हंस पड़ा। उस दिन अजय की आंखों में पहली बार आंसू आए। गुस्से के नहीं थे, वो आंसू बेइज्जती के थे। उस रात वो सो नहीं पाया था। वो घर के पीछे खड़ा उस सूखी जमीन को देखता रहा। आसमान में चांद था, हवा थोड़ी धीमी थी और उसके अंदर एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में मैं बेकार हूँ? कभी कभी जिंदगी हमें वहीं तोड़ती है जहाँ से हमें बनना शुरू होना होता है। उसी रात उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सिर्फ उसकी जमीन नहीं, उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका भाग्य सब बदल देगा। लेकिन उससे पहले उसे खुद से लड़ना था, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं था। असली दुश्मन उसकी अपनी 5 बुरी आदतें थी। और आने वाले 40 दिन उसकी जिंदगी के सबसे कठिन, सबसे निर्णायक और सबसे परिवर्तनकारी दिन होने वाले थे। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भी एक अजय रहता है जो किस्मत को दोष देता है, जो डरता है और जो काम को टालता रहता है। और शायद हम सबको भी अपने 40 दिन शुरू करने की जरूरत है। अब शुरू होती है असली कहानी, जहाँ संघर्ष होगा, आंसू होगी, मजाक होगा, लेकिन साथ ही होगा सबसे बड़ा परिवर्तन। कैसे एक आदमी ने पहले खुद को बदला, फिर अपनी जमीन को और आखिर में अपनी किस्मत को भी बदल दिया। दोस्तों, किसी भी इंसान की किस्मत बाहर से नहीं टूटती, वो अंदर से टूटती है और आदतों से टूटती है। अजय की असली समस्या गरीबी नहीं थी, ना ही बंजर जमीन थी, लोगों के ताने भी नहीं थे। उसकी असली समस्या थी उसकी 5 बुरी आदतें। और जब तक वो इन्हें पहचान नहीं पाया, तब तक उसकी जिंदगी वही की वही अटकी रही। पहली आदत थी देर से उठना। रामपुर में सूरज जल्दी उगता था। मुर्गे की आवाज पूरे गांव में गूंज जाती थी। खेतों में हल चलने लगते थे। लेकिन अजय उस समय तक गहरी नींद में होता था। मोहनलाल सुबह 4 बजे उठते, खांसते हुए बाहर बैठ जाते, धीरे से कहते, अजय बेटा सुबह हो गई है। अंदर से बस करवट बदलने की आवाज आती। गीता चुपचाप चूल्हा जलाती। राहुल स्कूल की तैयारी करता। और जब सूरज आधे आसमान पर पहुंच जाता, तब अजय उठता। उठते ही पहले वाक्य क्या होता, आज बहुत थकान है। जब दिन आधा निकल जाए तो मेहनत आधी रह जाती है, और जब मेहनत आधी रह जाए तो परिणाम भी आधा ही आता है। धीरे धीरे सुबह की ताजगी उससे छिन गई और साथ ही छिन गया उसका आत्मविश्वास। दूसरी आदत होती है हर बात में शिकायत करना। अगर बारिश कम हो जाए तो मेरी किस्मत खराब है, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भगवान भी साथ नहीं देता है, अगर काम न मिले तो गांव वाले मुझसे जलते हैं, अगर कोई सलाह दे दे तो सबको मुझे सिखाना आता है। शिकायत एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मोहनलाल एक दिन बोले, बेटा कोशिश कर,
अजय तुरंत बोला, आपके समय अलग थे, आज हालात अलग हैं। उसके शब्दों में हमेशा बहाना होता था, समाधान कभी नहीं होता। तीसरी आदत होती है काम अधूरा छोड़ देना। एक बार उसने खेत की सफाई शुरू की, 2 दिन पत्थर हटाए, तीसरे दिन धूप तेज थी, इसलिए उसने काम को बीच में ही छोड़ दिया। एक बार शहर जाकर मजदूरी की, 4 दिन गया, 5वें दिन कहा, ये काम मेरे बस की नहीं है। हर अधूरा काम उसके मन में एक नई हार जोड़ देता था और हर नई हार उसे यकीन दिलाती, मैं कर ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी कम कर दिया था। चौथी आदत होती है दूसरों को दोष देना। सेठ महेश को दोष या फिर सरकार को दोष देना, कभी मौसम को दोष देना तो कभी गांव वालों को दोष देना, लेकिन कभी खुद को नहीं बोला। एक दिन राहुल ने मासूमियत से पूछा, पिताजी, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा साफ करें तो खेत साफ नहीं होगा क्या? अजय झुंझला गया, तू बच्चा है, तुझे क्या पता? लेकिन उस रात राहुल का वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। कभी कभी सच सबसे छोटे मुंह से भी निकलता है। 5वीं आदत होती है जल्दी हार मान लेना। अजय कोशिश करता है, लेकिन बस उतनी ही जितनी उसे लगे कि कोशिश की है। जैसे ही मुश्किल आती वो पीछे हट जाता। एक दिन उसने खुद से कहा, मेरी किस्मत में यही लिखा है, और यही उसने सबसे बड़ी गलती की। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसकी किस्मत तय है, उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। उस दिन चौपाल में ताना सुनने के बाद जब पूरा गांव हंस रहा था, अजय चुप था। घर आकर उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। गीता ने पूछा, क्या हुआ? उसने बस इतना ही कहा, सब सही कहते हैं शायद। रात को वो खेत के पास गया, सूखी मिट्टी हाथ में उठाई। उस मिट्टी में दरारें थी, ठीक उसके मन की तरह। आसमान में चांद था, हवा चल रही थी, और पहली बार उसने खुद से सच पूछा, क्या सच में मेरी जमीन बंजर है या मैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं खड़ा कर देती है, जहाँ से या तो हम टूट जाते हैं या बनना शुरू कर देते हैं। उसी रात दूर मंदिर की घंटी बजी और अजय ने महसूस किया, शायद अब समय आ गया है अपने अंदर की बुरी आदतों से लड़ने का। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि आदतें सालों में बनती है और टूटने में दर्द देती है। उस रात जब अजय खेत के बीच खड़ा था, हाथ में सूखी मिट्टी थी, आंखों में नमी और मन में तूफान था, तभी दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आई। रामपुर के एक छोटे से मंदिर में उस दिन एक साधु ठहरे थे। गांव में चर्चा थी कि बहुत ज्ञानी है, दूर दूर से लोग मिलते हैं। अजय पहले कभी ऐसे लोगों के पास नहीं गया था। उसे लगता था ये सब बातें करने वाले लोग होते हैं, मेरी समस्या क्या हल देंगे। लेकिन उस रात उसका अहंकार थोड़ा टूट चुका था। सुबह होने से पहले ही शायद पहली बार अजय नींद से खुद जाग गया। अभी सूरज नहीं निकला था, आसमान हल्का पीला हो रहा था, पक्षियों की धीमी आवाजें आने लगी थी। वो उठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। साधु जी मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। सामने दीपक जल रहा था। अजय ने पास जाकर साधु जी को प्रणाम किया। साधु ने उसे ध्यान से देखा।
जैसे वो उसके चेहरे से ज्यादा उसके मन को पढ़ रहे हो। क्यों आए हो? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। अजय ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मेरी किस्मत खराब है। सब कहते हैं मैं निकम्मा हूँ। मेरी जमीन बंजर है और घर में तंगी है। कुछ समझ में नहीं आता। साधु मुस्कुराए। तुम्हारी जमीन बंजर है या तुम्हारी आदतें? ये वही सवाल था जो कल रात उसके मन में उठा था। अजय चौंक गया। वो पहली बार चुप हो गया, बिना बहाना बनाए, बिना शिकायत किए। साधु बोले, बेटा, धरती कभी बंजर नहीं होती, बस उसे सही समय पर सही मेहनत चाहिए होती है। और इंसान की किस्मत भी कभी खराब नहीं होती, बस उसकी आदतें उसे पीछे खींचती है। अजय की आंखें झुक गई। अगर मैं बदल जाऊं तो? उसने धीरे से पूछा। साधु ने कहा, 40 दिन, बस 40 दिन खुद को बदलने का संकल्प ले लो। हर दिन अपनी 5 बुरी आदतों से लड़ो। अगर 40 दिन तक नहीं रुके तो 41वें दिन तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। लेकिन क्या 40 दिन में किस्मत बदल जाएगी? साधु मुस्कुराए। किस्मत 40 दिन में नहीं बदलती, लेकिन इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदल जाता है तो किस्मत को बदलना पड़ता है। ये सब अजय के दिल में उतर गए। 5 नई आदतों का संकल्प लिया। साधु ने जमीन पर 5 रेखाएं खींची। इन 5 बातों को अपनाओ। सूर्योदय से पहले उठना, शिकायत बंद कर समाधान शुरू करना, हर दिन एक छोटा काम पूरा करना, अपनी गलती खुद स्वीकारना, हार मानने से पहले एक कदम और बढ़ाना। अजय ने पूछा, अगर बीच में मन डगमगा जाए तो? साधु बोले, डगमगाना कमजोरी नहीं, वहीं रुक जाना कमजोरी है। उस दिन अजय घर लौटा तो गीता ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ गए थे? अजय ने पहली बार शांत स्वर में कहा, अपने आप से मिलने। गीता समझी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। अगले दिन अलार्म नहीं था, कोई मोबाइल भी नहीं था, लेकिन उसने तय किया, मैं उठूंगा। नींद भारी थी, आंखें खुल नहीं रही थी। मन कह रहा था कल से शुरू करेंगे, लेकिन तभी उसे साधु के शब्द याद आए। 40 दिन। वो उठ बैठा। बाहर अभी अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। उसने पहली बार सूर्योदय से पहले का सन्नाटा महसूस किया। उसे लगा जैसे दुनिया शांत है और वो खुद से पहली बार बात कर पा रहा है। उसने बिना किसी को जगाए खेत की ओर कदम बढ़ाए। पत्थर अभी भी थे वहां, सूखी मिट्टी अभी भी थी, लेकिन आज फर्क था। आज वो शिकायत नहीं कर रहा था। उसने पहला पत्थर उठाया। भारी था, हाथों में छाले पड़ने लगे। मन बोला, ये काम अकेले नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से कहा, आज बस एक हिस्सा साफ करूंगा। उसने पूरा खेत नहीं देखा, बस सामने की छोटी सी जगह देखी और काम शुरू कर दिया। जब सूरज निकला, कुछ लोगों ने देखा अजय खेत में काम कर रहा है। किसी ने कहा, 2 दिन का जोश है। किसी ने हंसकर कहा, देखते हैं कब तक चलता है। पहले ऐसा सुनकर अजय अंदर से टूट जाता था, लेकिन आज उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे याद था दूसरी आदत की शिकायत नहीं करनी। पहला दिन खत्म हुआ। शरीर दर्द कर रहा था, हाथ में छाले पड़ गए थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। रात को उसने
खुद से पूछा, क्या आज मैंने हार मानी? जवाब था नहीं। उसे महसूस हुआ कि छोटी जीत भी जीत होती है। दूसरे दिन सुबह उठना पहले दिन से भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि शरीर में दर्द था, हाथों में छाले थे और मन बार बार कह रहा था, आज मत जाओ, एक दिन आराम कर लो। लेकिन अजय को साधु की बात याद थी। 40 दिन बिना रुके उसने आंखें खोली और गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो फिर कभी शुरू नहीं कर पाऊंगा। वो उठ गया। तीसरे दिन जब वह खेत पहुंचा तो हल्की ठंड थी, मिट्टी अभी भी सख्त थी। उसने पत्थर हटाने शुरू किए। हर पत्थर जैसे उसे उसकी पुरानी आदतों की याद दिलाता था। हर उठाया गया पत्थर जैसे एक बहाना कम कर रहा था। चौथे दिन गांव वालों की बातें तेज हो गई थी। देखो, 2-3 दिन से रोज जा रहा है, बस जोश है, उतर जाएगा थोड़े दिनों में। पहले होता तो अजय का मन टूट जाता, लेकिन इस बार उसने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने तय कर लिया था, अब जवाब काम देगा, सब नहीं। 5वें दिन बारिश की हल्की फुहार पड़ गई, मिट्टी गीली हो गई, काम और मुश्किल हो गया। हाथ फिसल रहे थे, कपड़े कीचड़ से भर गए। मन फिर बोला, छोड़ दे, मौसम खराब है। लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने कहा, आज जितना हो सके उतना करूंगा। 6ठे दिन गीता भी चुपचाप पानी लेकर खेत पर आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में विश्वास था। अजय को लगा जैसे पहली बार कोई उस पर भरोसा कर रहा है। 7वें दिन खेत का छोटा सा हिस्सा साफ दिखने लगा। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन साफ। वहाँ की मिट्टी पहले से नरम थी। अजय ने हाथों से उसे मसलकर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने महसूस किया जमीन अभी भी वही है, लेकिन अब उसे देखने वाला इंसान बदलने लगा है। 7 दिन पूरे हुए, अभी 33 दिन बाकी थे। लेकिन पहली बार अजय को लगा, शायद मैं कर सकता हूँ। 7 दिन पूरे होने के बाद अजय के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आया। लेकिन 8वें दिन सुबह जब वह उठा, शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। हाथों के छाले पक गए थे, कमर में तेज दर्द था और नींद पूरी नहीं हो रही थी। मन ने फिर फुसफुसाया, इतना काफी है, कोई नहीं देख रहा, आज मत जा। लेकिन तभी उसे राहुल का चेहरा याद आया। वो मासूम सवाल, पिताजी, हमारा खेत हरा क्यों नहीं होता? अजय उठ गया। दिन 10 पर सबसे बड़ी परीक्षा आई। सेठ महेश खेत के पास से गुजरा, रुककर बोला, अरे अजय, अभी भी पत्थर ही हटा रहा है, फसल कब उगेगी? तेरे बस का नहीं है ये। पहले होता तो अजय या तो चुप हो जाता या बहस करता, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाया और बस इतना कहा, देख लेंगे सेठ जी, अभी मेहनत कर रहा हूँ। यह पहली बार था जब उसने जवाब में शिकायत नहीं दी। उस दिन उसने 2 गुना काम किया, लेकिन रात का बिस्तर पर गिरते ही उसके मन में तूफान था। क्या सच में मैं कर पाऊंगा? 40 दिन बहुत ज्यादा है। अगर बीच में असफल हो गया तो? वो लगभग हार मान चुका था। उसी समय मोहनलाल
धीरे से उसके पास आए। बोले, बेटा, खेत की मिट्टी तब तक नहीं मानती जब तक किसान जिद ना कर ले। ये सब उसके दिल में उतर गए। दिन 16 से दिन 25 कब आ गए पता ही नहीं चला। दिन 16 पर खेत का 1/4 हिस्सा साफ हो चुका था। अब मिट्टी पलटने का काम शुरू हुआ। मिट्टी सख्त थी, लेकिन नीचे की परत थोड़ी नम निकली। अजय को लगा, ऊपर चाहे जितनी दरार हो, अंदर जीवन होता है। धीरे धीरे उसकी शिकायतें कम हो गई। अब वो हर दिन खुद से पूछता, आज क्या पूरा किया। गीता अब खुलकर उसका साथ देने लगी। राहुल स्कूल से आकर छोटे छोटे पत्थर चुनने लगा। गांव वालों की हंसी कम होने लगी। अब लोग चुपचाप देखने लगे। दिन 20 पर पहली बार उसने बीज खरीदे। बहुत कम, बस उतने जितने एक हिस्से में बो सके। बीज बोते समय उसके हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ बीज नहीं थे, ये उसका विश्वास था। बीज बोने के बाद सबसे कठिन काम शुरू हुआ। वो था इंतजार। हर सुबह वह उठकर मिट्टी देखता, कुछ नहीं दिखता। मन फिर डरता, अगर कुछ उगा ही नहीं तो। लेकिन अब वो पहले वाला अजय नहीं था। उसने खुद से कहा, मेरा काम मेहनत करना था, परिणाम भगवान के हाथ में है। दिन 30 पर हल्की सी हरियाली दिखाई दी, इतनी छोटी कि झुककर देखना पड़ा, लेकिन वो थी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वो मिट्टी को हाथ से छूकर बैठ गया, उग गया। उसने धीरे से कहा, उस दिन उसने पहली बार आसमान की तरफ देखकर धन्यवाद किया और कोई भी शिकायत किसी से भी नहीं की। अब पूरा खेत धीरे धीरे हरा दिखने लगा था। अभी फसल तैयार नहीं थी, लेकिन जीवन लौट आया था। दिन 24 की सुबह, 40वां दिन। सुबह अजय सूर्योदय से पहले उठा, खेत के बीच खड़ा हुआ। चारों तरफ हल्की हरियाली थी। साधु जी उसी दिन वापस जाने वाले थे। अजय उनके पास गया। बाबा, 40 दिन पूरे हो गए हैं। साधु मुस्कुराए। किस्मत बदली क्या? अजय ने कहा, पहले मैं बदला, फिर जमीन बदल गई, अब किस्मत खुद बदल रही है। कुछ महीनों बाद फसल अच्छी हुई, इतनी कि घर का खर्च निकला, थोड़ा कर्ज भी चुकाया गया। सेठ महेश जी ने भी एक दिन आकर कहा, अजय, गलती मेरी थी, मेहनत तेरी जीत गई। लेकिन अजय अब बदल चुका था। उसे ताने याद नहीं थे, उसे सिर्फ अपनी यात्रा याद थी। दोस्तों, आज आपने अजय की कहानी सुनी, एक साधारण इंसान की, जिसके पास ना बड़े साधन थे, ना ही बड़ी पहचान और ना ही कोई चमत्कारी वरदान था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अपने आप को बदलने का निर्णय। हम अक्सर सोचते हैं, जब पैसा आएगा तब जिंदगी बदलेगी, जब लोग साथ देंगे तब किस्मत बदलेगी, जब हालात सही होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। हालात कभी सही नहीं होते, उन्हें सही बनाना पड़ता है। अजय की जमीन सालों से बंजर थी, लेकिन असली बंजर जमीन मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसका मन था। जिस दिन उसने शिकायत छोड़ दी, जिस दिन उसने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया था, जिस दिन उसने सुबह खुद को हराया, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई थी। किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, वो रोज थोड़ा थोड़ा बदलती है।
जैसे खेत में बीज डालने के बाद तुरंत फसल नहीं उगती। पहले मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ बनती है, फिर एक छोटी सी हरियाली बाहर आती है। वैसे ही हमारी मेहनत भी पहले अंदर असर करती है और फिर बाहर परिणाम दिखता है। सबसे बड़ी बात क्या थी? 40 दिन तक अजय ने हार नहीं मानी। वो भी इंसान था, उसे भी आलस आता था, उसे भी ताने चुभते थे, उसे भी डर लगता था कि अगर असफल हो गया तो। लेकिन फर्क ये था, वो अब रुकता नहीं था। और जिंदगी में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी मुश्किल नहीं आती। जीतने वाले वो लोग होते हैं जो मुश्किल आने पर भी नहीं रुकते। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी शायद कोई बंजर खेत होगा, कोई सपना जो अधूरा रह गया होगा, कोई काम जो बार बार शुरू करके छोड़ दिया गया होगा, कोई आदत जो आपको पीछे खींचती हो सकता है लोग भी आपको अजय की तरह कहते हो, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा ये। लेकिन याद रखिए, लोगों की आवाज से ज्यादा ताकतवर आपके अंदर की आवाज होती है। जिस दिन आप खुद से कह देंगे मैं बदलूंगा, चाहे धीरे ही सही, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। किस्मत भगवान नहीं बदलते, वो मौका देते हैं। बदलाव हमें करना होता है और बदलाव हमेशा आदतों से शुरू होता है। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, शिकायत की जगह समाधान सोचना, हर दिन छोटा काम पूरा करना, अपनी गलती मान लेना और हार मानने से पहले एक कदम और चलना। ये छोटी बातें दिखने में मामूली लगती है, लेकिन यही छोटी बातें 40 दिन बाद जिंदगी की दिशा बदल देती है। याद रखिए, अगर आज आपकी जमीन सूखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जीवन नहीं है, बस उसे मेहनत और धैर्य की जरूरत है। और अगर आज आपकी जिंदगी ठहरी हुई लगी रहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, बस आपको अपने 40 दिन शुरू करने हैं। क्योंकि किस्मत तब बदलती है जब इंसान शिकायत छोड़ देता है, जब वो बहाने छोड़ देता है, जो वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, जब वो रोज खुद से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, किस्मत तब बदलती है जब इंसान हार मानना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने 40 दिन शुरू करने के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो विश्वास रखिए, आज से आपकी हरियाली भी उगनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे।